ये कहानी एक बेहद मशहूर बोर्डिंग विद्याकंत स्कूल की है। स्कूल का डिसिप्लिन और पढ़ाई जितनी मशहूर थी उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया कहानियाँ। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वही भूतिया कहानी डिस्कस कर रहे थे जब उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सब बातें सच है भी या नहीं। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर रवि उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपने फ़ोन पर विंजो ऐप में लूडो खेल रहा था। सूरज ने उसके हाथ से फ़ोन छीना और उसे भी वो भूतिया गेम खिलाने के लिए बिठा दिया। वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं चार्ली चार्ली एक ऐसा गेम है जिससे भूतों से बातें करी जा सकती हैं। इनफैक्ट ये गेम इतना खतरनाक है कि इसके कारण कई लोग पागल भी हो चुके हैं और इसके कारण कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और सूरज ने बीच में एक पेपर रखकर उस पर यस नो नो यस लिखकर 2 पेंसिल रख दी। रवि ये देखकर हंसने लगा और वो उठकर जाने ही वाला था कि कमरे की लाइट विकल्स करने लगी। ये देखकर सभी के होश उड़ने लगे। तभी सूरज ने रवि को आराम से बैठने के लिए कहा। फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? कहने के बाद सब वेट करने लगे, लेकिन कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर और उसके पेन जोर जोर से हिलने लगे। उसकी पेंसिल इधर उधर रोल होने लगी। अब सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? क्या तुम यहाँ हो? और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। इसके बाद सब दोस्त एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखने लगे और एक एक कर चार्ली से एक एक क्वेश्चन पूछने लगे जिससे वह कंफर्म कर सके कि चार्ली की आत्मा वहाँ सचमुच थी या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को यहाँ डराया है? तो किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को मारा है? अब पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर और कभी नो पर। रवि वहाँ बैठकर सबका और चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ मजाक कर रहा है। अब सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने रवि को चार्ली से सवाल पूछने को कहा। रवि ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ़ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और रवि को विश्वास हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है। देखकर रवि वहाँ से उठ गया और जैसे ही रवि उठा, पेंसिल यस की तरफ पॉइंट करने लगी। पेंसिल ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और कमरे की लाइट भी बंद होने लगी थी। सब लोग डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। फिर अचानक से बिजली चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। अंधेरे कमरे में उन लड़कों को बस 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर वो दोनों डर गए थे। फिर सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। फिर सभी की नज़र रवि पर गई और उन्होंने तब रवि को देखा तो सबके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। रवि का चेहरा नीला पड़ गया था और वो धीरे धीरे वहीं कांपने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। रवि की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया। इसके बाद रवि ज़मीन पर गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ रवि को
हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने रवि को देखा पर समझ नहीं पाए कि उसका हाल ऐसे कैसे हो गया। अनफॉर्चुनेटली रवि को 2 दिन बाद होश आया पर उसे कुछ भी याद नहीं था। ना ही रवि का बेहोश होना, ना ही किसी का गला घोटना और उनके द्वारा चार्ली चार्ली गेम खेला जाना।